जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए इस अवसर के लिए, आज के दिन के लिए, प्रभु के अनुग्रह और उसकी उपस्थिति के लिए। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता, और जिसने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण देकर हमारे लिए मृत्यु को सहा और तीसरे दिन जी उठा, वही परमेश्वर जीवित होकर आसमान पर विचर गया। यीशु की यह विजय हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विजय है। आइए एक वचन हम मरकुस 8 और उसके 31 से पढ़ते हैं, जहां लिखा है, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। प्रभु यीशु स्वयं अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे। पुर्णियों, प्राचीनों और याजकों का व्यवहार बता रहे थे। धर्मशास्त्र में जो भविष्यवाणियां पहले से ही उनके विषय में की गई थी, उन सब को सामने रखते हुए ये सारी बातें प्रभु कर रहे थे। और उनके सामने एक क्रूस था। क्रूस अवश्य एक पीड़ा का एक सिंबल है, अवश्य एक त्रासदी का सिंबल है, अवश्य एक घोर विरोध और सताव का और लोगों की निंदा का, यहां तक कि एक तरह से श्राप का, क्योंकि लिखा श्रापित है वो जो पेड़ पर लटकाया जाता है, श्राप का सिंबल है। ये तो हम सब सोचते हैं, ये तो हमारे विद्वान थियोलॉजियन ये सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की दृष्टि में ये क्रूस एक सामर्थ है। The cross before Jesus was a power. As we think about cross, that is a symbol of shame, symbol of terror, like to get, or a symbol of great tragedy or torture and many other revilings upon our Lord Jesus, and beatings and opposition and much torture, persecution. The cross stands for all the things that torture a man. Of course, it all did happen with Jesus. ये सब यीशु के साथ हुआ. But still, Jesus was looking at the cross, a symbol, a perfect symbol of power. एक सामर्थ के प्रतीक के रूप में प्रभु से देख रहे थे. क्या होगा अगर इस क्रूस को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए, प्रभु यीशु के सामने से हटा दिया, उसके जीवन से हटा दिया जाए? नो प्रभु, आप क्रूस पर नहीं चढ़ेंगे, जैसे कुछ शिष्यों ने कहा भी, आप यरूशलेम नहीं जाएंगे, आप मौत का सामना नहीं करेंगे, या दूसरे शब्दों में, आप क्रूस नहीं उठाएंगे. क्या होता? हम एक ऐसी बड़ी शक्ति से, सामर्थ से, ताकत से वंचित रह जाते. If Jesus had not taken the cross upon himself, the whole mankind would have been deprived of a power, the power of salvation, the power of God's love, the power of reconciliation with God, the power to save a sinner. We would have been deprived of many other blessings that flow from cross. क्रूस से जो मिलने वाली आशीषें हैं, हम इन सब से वंचित हो जाते हैं. अगर प्रभु यीशु के लिए क्रूस एक सामर्थ थी और है, तो ये हमारे लिए भी एक सामर्थ है. हम केवल सताव की
छाया उसमें न देखें, हम केवल उसमें विरोध की छाया न देखें कि कलीसिया का विरोध है। क्रूस का मतलब कलीसिया का। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो जाए। मतलब कि हम क्रूस उठाने के लिए जब तैयार हो तो मतलब हम सारी दुनिया को टाटा बाय बाय कह रहे हैं और दुखों को वेलकम कर रहे हैं, सताव को वेलकम कर रहे हैं। इनके आगे भी हम देखें, इनके ऊपर भी हम देखें, इस डायमेंशन से परे हम देखें। प्रभु यीशु भी परे देखते थे और उन्हें आनंद रखा हुआ दिखाई देता था। इसलिए क्रूस की न तो उसके दुखों की चिंता की, न क्रूस के साथ जुड़ी हुई लज्जा, बेइज्जती, श्राप, इसको उन्होंने कोई महत्व दिया। आज कलीसिया को क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। यीशु ने अपना क्रूस उठा लिया। अब उन्होंने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। एक ही क्रूस है और जो कलीसिया उठाएगी वो भी प्रभु यीशु का क्रूस है। लेकिन हमें अपना हिस्सा इसमें अदा करना है, हमें प्रभु के लिए खड़े होना है। अगर हमारे रास्ते में भी वही सब बातें आई जो प्रभु यीशु के मार्ग में आई, तो हमें भी अपनी आंखें और ऊपर रखनी है। इन दुखों, इन सतावों, इन विरोध, इन कोड़ों, इन सारे शर्मिंदगी और जिल्लत की बातों के आगे हमारे लिए भी एक आनंद सुरक्षित है, हमारे लिए एक जीत सुरक्षित है, हमारे लिए इनामात भी सुरक्षित है। So the church must look beyond the suffering, the definition of cross that only comprises of sufferings. No, my friends, this is not the complete definition of the cross. But the cross is a power. Cross is a life. Cross is a future unimaginable. Cross is a way to the throne of God, to eternity, to reconciliation with God. जो मसीह ने उठा लिया. Christ took upon himself that, and he made all these blessings possible for us. कलीसिया को गवाही के लिए भी क्रूस उठाना है. जब हम क्रूस के दुखों को सहते हैं, हम दूसरी आत्माओं के लिए मार्ग खोलते हैं, उद्धार का मार्ग खोलते हैं, परमेश्वर के प्रेम का मार्ग खोलते हैं. आप सोचते हैं जब किसी चोर, डाकू या गुंडे को पुलिस की मार पड़ती है, वो तौबा करता है, मैं ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा. और कभी कभी पुलिस ऐसे व्यक्ति को बाजार में, चौराहे पर ले जाकर के सबके सामने सजा देती है ताकि उस समाज में दूसरे लोग ऐसा करने की हिम्मत न करें. लेकिन मैं आपको एक बहुत आलीशान सच्चाई बताना चाहता हूं. जब मसीह के साथ ये सब किया गया, मैं कहना चाहता हूं, लोगों ने उल्टी नसीहत ली कि हम इसको अपने दिल का राजा बनाएंगे, हम इसका क्रूस उठाएंगे, ये क्रूस अब हम उठाएंगे, इसके पीछे हम चलेंगे. लो हमको भी सता लो हमको भी मारो, हमको भी क्रूस पे चढ़ाओ. एक कहानी बताई जाती है रूस के 7 सैनिकों की, जो किसी व्यक्ति को पकड़ के लाते हैं, जो 7
एक्चुअली विश्वासी हैं। ये चाइना की है या रूस की है, आप कभी सुने तो कंफर्म कर सकते हैं। 7 लोगों को पकड़ के लाया जाता है और एक व्यक्ति उनसे पूछता है, एक सैनिक। सब लोग इल्जाम लगाते हैं ये यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये लोगों को मसीही बनाने के लिए सिखा रहे हैं। तो वो सिपाही उन्हें मौका देता है, अगर तुम यीशु का इनकार करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरे पास ये तलवार है, मैं तुम्हारा सर काट लूंगा। पहले के पास आता है, उससे पूछता है, क्या तुम मसीह का इनकार करते हो? उसने कहा, नहीं, मैं मसीह का इनकार नहीं करता। उसने तलवार चलाई और उसका सर काट दिया। फिर दूसरे के पास आता है, उससे पूछता, क्या तुम यीशु का इनकार करते हो? उसने बोला, मैं नहीं करता, यीशु मेरा प्रभु है। उसका भी सर काट दिया। तीसरे के पास, क्या तुम यीशु का इनकार करते हो? तो जिंदे छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो तुम भी इन दो की तरह मारे जाओगे। उसने कहा, मैं इनकार नहीं करता। उसका भी। चौथे ने भी कहा, मैं इनकार नहीं करता। पांचवें ने भी कहा, मैं इनकार नहीं करता। छठवें ने भी यही कहा, मैं इनकार नहीं करता। सबके सर काटता चला आ रहा है। सातवें के पास आता है। सातवां थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ गया, बोला, अगर सच में यीशु जिंदा होता तो इनके सर कटने से बचा लेता। अगर मैं इनकार कर दूं और बच जाऊं तो ये तो बड़ी बात है। उसने कहा, मैं इनकार करता हूं। और जो तलवार चलाने वाला था, उसने तलवार चलाई और उसका सर काट दिया। बोला, उसने कहा, जब मैं इनके सर काट रहा था तब मैं देख रहा था कि यीशु आकर इनके सरों को अपने हाथ में ऊपर ले जा रहा है, और तूने ऐसे ईश्वर का इनकार किया है, तू जिंदा रहने के लायक नहीं है। उसने उसका भी सर काट दिया। हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन विश्वास अंधा नहीं होता है। विश्वास अंधा नहीं होता है। विश्वास की आंखें होती हैं, और वो आंखें वो सब देखती हैं जो परमेश्वर देखता है, जो प्रभु यीशु देखता है। उसमें भविष्य दिखाई देता है। उसमें बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा हमको इन पार्थिव आंखों से ये पार्थिव जगत, this material world is seen by these material eyes. Likewise, the eyes of our faith can see the world, the eternal world, the spiritual world, the divine world, just like this. और इस बात पर यकीन कौन करता है? दुनिया के लोग नहीं करेंगे, लेकिन आपका हृदय करेगा। हो सकता है आपका मन भी साथ न दे। Maybe our mind, that means our emotions, may not unite with us to believe, oh, I can't see anything. Faith says, I can see. But the emotions say, we don't see anything. Our spirit will say, I join faith to see everything so clear. Eternity is so clear. God is seated in his throne. It is seen so clearly. There is no problem. और आत्मा को तो चश्मे की भी जरूरत नहीं है। वो तो बचपन में भी उतना क्लियर देख सकती है, बुजुर्गी में भी। जब ये शारीरिक आंखें इस भौगोलिक या भौतिक दुनिया को बिल्कुल नहीं देख सकती, अंधी हो गई हैं, आत्मा की नजरें कभी कमजोर नहीं होती। माय फ्रेंड्स, लुक बियॉन्ड द क्रॉस, ए लाइफ so blessed, a life full of the presence, the divine God, the divinity, a world beyond this world, full of God's glory, and a world that everyone loves to be in forever and ever.
The Lord bless us for this word. My friends, Christ looked beyond the cross, and that is what he's teaching us today. Look to the life, to the kingdom, to the presence of God, to your blessings, and bear your own cross. मसीह ने तो अपना क्रूस स्वयं ढो लिया, हमको मसीह का क्रूस नहीं ढोना है, अपना क्रूस ढोना है। क्या आप इसे उठाकर मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? हाँ, इस मसीह के पीछे जरूर चलना है। बहुत से लोग क्रूस तो उठाते हैं, लेकिन चलते किसी और के पीछे हैं। वो शायद अपने पति का क्रॉस उठाते हैं, पत्नी का क्रॉस उठाते हैं, या अपने बॉस का क्रॉस उठाते हैं और उनके पीछे चलते हैं। मुझे तो इन्हीं को खुश करना है, मुझे तो इन्हीं के लिए जीना है। कई अपने बच्चों का क्रूस उठाते हैं, उन्हीं के लिए जीना है। हम अपना क्रूस उठाएं और मसीह के पीछे चलेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी इस सामर्थ के लिए जिसने आपको मुर्दों में से जिलाया। धन्यवाद करते हैं इस क्रूस के लिए जो आपके लिए एक आनंद और परमेश्वर एक इतने बड़े सुखद आनंद का एक प्रतीक रहा। हम सब की सहायता कर प्रभु कि हम भी अपना अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलें और उस आशीष को, उस आनंद को, उस अनंत जीवन की खोज को हम पालें जो आपने हमारे लिए तैयार की है। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी, उनके साथ होने सामर्थ्य दे, हर एक को अपना क्रूस उठाने की सामर्थ दे और समझ दे और अगुवाई प्रदान कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और परमेश्वर की आशीषें आपके हमारे साथ युगान युग होती रहे। गॉड ब्लेस यू।